अभिनय आज कितना अजीब सा लगता है ना। क्यों लगता है कि अजीब सा? क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था कि मैं सुहागन, मतलब वो दूल्हा एक ही है हमारे पूरे जगत में। ये तो दुनियावी रिश्ते हैं। पिछले जन्म में कोई और रिश्ता था, मतलब हमारा जो इस जन्म में पति है वो हमारा पिछले जन्म में भाई था। तो इस जन्म में जो आपका जो भाई है वो आपका पिछले जन्म में पति था। तो ये जो शारीरिक रिश्ते हैं, जो ये आपके जितने भी रिश्ते हैं, ये सब टेम्पररी है। एक परमानेंट रिश्ता होता है परमात्मा के साथ। तो इसलिए परमानेंट सुहागिनें वही होती है जो परमात्मा को अपना सब कुछ मानती है। बाकी रिश्ते निभाते हुए आते जाते, सारे रिश्ते निभाओ, पर ये नहीं कि वो परमानेंट है आपकी लाइफ के अंदर। वही रिश्ता परमानेंट है जो आपका परमात्मा के साथ है। आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन होता है और जो जुड़ाव होता है, वही आपका सच्चा रिश्ता और परमानेंट रिश्ता होता है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमको। हम बाकी सारे रिश्तों में, मोह के रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जो असली जो हमारा मूल है उसमें हम भूल जाते हैं कि वहाँ भी एक खाता खुला हुआ है और वो खाता हमारा खाली है। क्योंकि हम सोचते जो मोह के रिश्ते हैं ना, यही सब कुछ है। तो गुरु जी कहा करते थे, जो यही तुम सुखी पार्टियां करते हो अपने शादी ब्याह की पार्टी, या जो भी आप पार्टी करते हो, या सगन की, फिर बैसाखी की पार्टी, लोहड़ी पार्टी, तुम्हारे नाल नहीं जान गया। जो मेरे नाल मनाओगे तो वही जान गया तुम्हारे नाल। तो ये मत सोचो कि हाँ गुरु जी का काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको हम संग रख के पहले वो, जैसे कहते हैं ना, पहले आप, फिर बाकी सब अपने आप कागज समझते जाते हैं। और ये मत सोचना कि गुरु जी यहाँ नहीं है या गुरु जी आप सबको देख नहीं रहे हैं। बिल्कुल एक एक जने का पता है उनको, एक एक सोल का पता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या क्या कर रही है। मैं आपको इसका देती हूँ, मैं खुद हैरान तो नहीं होती, मुझे मालूम है। पर क्या होता है कि कभी कभी आपके मन का एक आलस आ जाता है। आपके जो दिमाग है ना, वो बहुत को ग्रांटेड लेता है कि हाँ गुरुजी है, सभी बोलते हैं अरे गुरुजी तो बैठे हैं, अरे गुरुजी तो है। बस सच में दिल से मानने वाले बहुत ही विरले और कम लोग होंगे, वो बोलेंगे हाँ गुरुजी है। उनकी आवाज में जो कशिश और जोर होगा वही बताएगा कि हाँ वो मानते हैं। नहीं तो हाँ जी गुरुजी हगे ने, हाँ जी सब गुरुजी करने वाले ने, सब गुरुजी हगे ने, ये वो, बस वो सिर्फ मुंह से बोलना है। पर जो गुरुजी वाले होंगे और जो सच में मानते हैं गुरुजी वाले, उनकी आवाज के अंदर एक कशिश होगी और वो आप जब वो बोलते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ है गुरुजी। और सबके जीवन में गुरुजी हैं। ये मत सोचना कि आप सोच रहे हो कि इसका तो काम हो गया। जैसे आज हमने शब्द कीर्तन में सुना कि अगर किसी का कल्याण हो रहा है तो ये पूछो गुरुजी मेरी बारी कब आएगी। और ये ईर्ष्या से निकलोगे तो ही ब्लेसिंग मिलेगी, नहीं तो ईर्ष्या, मोह, माया में, ग्रीड में, इसके पास ज्यादा, मेरे पास कम है, इसका घर बड़ा, मेरा घर छोटा, इससे ज्यादा सुंदर घर बांट रहा है, हम तो वो भी नहीं कर सकते गुरुजी, ये कंप्लेन लिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि हर इंसान अपने अपने कर्म भी लेके आया है। आपकी अपनी भक्ति है, आपकी अपनी अपनी एक रिपोर्ट कार्ड गुरु जी के पास है। आप क्या क्या करते हुए आए हैं इतने सारे जन्मों से, वो रिपोर्ट कार्ड गुरु जी के पास है, ना मेरे पास है, ना किसी की संगत की किसी के पास है। वो सब मालिक ही है जो बता सकता है कि कितना लेवल किसका क्या है। और जजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी। मतलब कल मैं हैरान तो नहीं हूँ, हैरान तो हूँ मैं, क्योंकि गुरु जी की हर बात, हर जो उनका वचन है, हर चीज जो है ना, उससे मुझे हैरानगी होती है। हैरानगी इसलिए कि वो मेरा जिंदगी सारी, मैं आपको ये सत्संग इसलिए सुना रही हूँ, है मेरे लिए पर्सनल बहुत, बट इसलिए सुना रही हूँ कि गुरु जी हर पल हमको देख रहे हैं। और मैं बार बार जोर देती हूँ कि वो हमारा थॉट, हमारा विचार भी पढ़ते हैं। दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता जैसे वो पढ़ते हैं। शिवरात्रि के आसपास ना, या 15-20 दिन से ना मेरे मन में चल रहा था, बड़े दिन से ना मैंने शिव पुराण नहीं पढ़ी, और मन में कसरत की आ रही थी। कुछ काफी महीने हो गए मैंने शिव पुराण नहीं पढ़ी। ऐसी मेरे आलमीरा में गुरु जी की फोटो और शिव पुराण रख के प्रॉपरली एक उनके लिए वो बना दी जगह।
और वैसे रोज मतलब वैसे पढ़ा करती थी, काफी टाइम पढ़ती रही, मतलब वो तो उन्होंने ब्लेस करके दी, तो वो तो जितनी बार पढ़ो उतना कम है। तो मैंने ना ऐसे बंद करके रोज उनको एक धूप जलाती थी, और जब शिव पराग करती थी उनके सामने रहती। तो बड़े महीने हो गए ऐसे, काफी महीने, मुझे लगता है 6-8 महीने हो गए कि मैंने ना वो अलमारी खोली नहीं, ना मैंने शिव पराग पढ़ी, ना मैंने गुरु जी को वो धूप करी, ऐसी बंद करके रखे। बाकी बाहर वाले गुरु जी थे जो अंदर मेन जगह थी मेरी, वो मैंने 6-8 महीने से निग्लेक्ट करी। आलस कह लो, आया नहीं दिमाग में, काम में व्यस्त हो गई, जो भी हमारे मन की चीजें हैं जो हम सोचते हैं ना। तो और मैं थोड़ी भीगती हूँ और एरियल ब्यूटी, कोई संगत मुझे आके कहे कि ये सपना आया, वो सपना आया, तो ये करना वो करना, मैं मानती नहीं, बहुत मुश्किल से मानती, क्योंकि मेरे दिल में उतरती नहीं है ये बातें। तो मैंने ना तो एक संगत है और वो मेरी बहुत अजीज और बहुत प्यारी है, और नाम मैं दूंगी नहीं। तो शुरू से बहुत प्यार है मेरा उसके साथ, बहुत ही ज्यादा, मेरा आत्मिक कनेक्शन है। तो उसने मुझे बोला कर आके कि ऐसा है भाभी कि ना गुरुजी कह रहे थे कि ना वो शिव पुराण ही पढ़ रही आजकल। मैंने कहा अच्छा, तो कहते मैंने सबने मैं उनको बोल दिया गुरुजी वो पढ़ती है, क्योंकि जब वो मिलती थी तो उसको लगता था मैं पढ़ती हूँ शिव पुराण। नहीं गुरुजी वो पढ़ती है। कहते नहीं उन्हें ना मैंने बंद करके रखे थे, मैं शिव पुराण पढ़ नहीं रही है, और जो मैं ब्लेस करके देते वो ब्लेसिंग अभी बंद करके बैठ जाती है। मैंने कहा जी से गुरुजी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया वैसे, वो तो मेरे और गुरुजी का मामला है। पर कहने की बात ये है कि वो सारा कुछ जानते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो हर चीज आपकी जानते हैं। ये मत सोचना कि आज आपने धूप जलाई, अगरबत्ती जलाई, किसी के लिए कोई विचार भी आपके मन में गलत आ गया और आप जजमेंटल बन गए, या आपने कुछ भी ऐसा किया, आप ये सोचो कि गुरुजी की नजरों से कुछ नहीं बच सकता। तो ये मत सोचना कि गुरुजी तुम्हारी सुन ही नहीं रहे, क्या वो देख नहीं रहे। मैं इसलिए एग्जाम्पल देती हूँ, क्यों देती हूँ, क्योंकि ये तो मेरी पर्सनल एक चीज है, बट ओनली फॉर द संगत कि आप देखो कि नहीं गुरुजी देख रहे हैं, वो आपका मन भी पढ़ते हैं, वो आप क्या कर रहे हो वो सब भी देख रहे हैं। तो गुरुजी इधर उधर नहीं है कहीं भी, आज भी विराजमान है हमेशा आपके घरों में, आपके ख्यालों में। वो आपके रात को ख्याल के आते हैं, आप सोते किस ख्याल के साथ हो, जागते किस ख्याल के साथ हो, उनके पास इतनी पावर है कि वो सारा कुछ देखते हैं। तो इसीलिए प्लीज कोई संगत ये ना समझे अच्छा जी इसका हो रहा है, हमारी पता नहीं सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे, हम इतने मरे जा रहे हैं, हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है, तो क्या सुन नहीं रहे कोई? नहीं, गुरुजी सुन रहे हैं, और ये 100% है, 200% है कि वो सुनते हैं, समझते हैं और आपका कल्याण भी करते हैं, जो आपको पता नहीं लगता। जैसे आपके जीवन में ना छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो आपको खुद को प्रमाण देती हैं, आपको खुद को एक प्रूफ देती है कि गुरुजी की कृपा कैसे बरस रही है। मैं आपको एक बात कह दूं और आपको वो असर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप उसको महसूस नहीं करोगे, तब तक किसी के बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद जानते हो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और गुरुजी ने आपको कैसे संभाल के रखा हुआ है। आप सारे जने जानते हो कि गुरुजी ने आपसे क्या क्या कृपाएं की है, क्या क्या आपके ऊपर अभी कृपा नहीं हुई है, तो वो नहीं हुई उसका भी एक कारण होता है। पर सब्र रखना होगा, संतोष रखना होगा, शांति से देखना होगा कि जीवन आपका कहाँ जा रहा है। हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अगर कल को कोई काम नहीं हुआ आपका या कोई काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो गॉड गुरुजी मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जब आपने डोरी उनको हाथ में पकड़ा दी है, अपने मन के घोड़े उनके हाथ में पकड़ा दिए, तो फिक्र किस चीज की, फिक्र किसी बात की है। फिक्र तब होगी जब हम सोचे इंसान है, बट इंसान गुरुजी कहते कि इंसान बनना है ना, तो फिर मेरे पे भी तो छोड़ दे कुछ, तो बस लगा रहे अपने काम में। ये नहीं कि ड्यूटी भी पूरी करनी कि गुरुजी थाली पड़ी हुई है, रोटी यहाँ पर है और निवाला भी आप मुंह में डालो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी पूरी करते हुए गुरुजी पे छोड़ देना है
कि इसका जो रिजल्ट है, जो बार बार कृष्ण भगवान भी कहते हैं रिजल्ट छोड़ दो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बट हमारे हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आता तो वो बुरा हो जाता है, और हमारे हिसाब से रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं हाँ वाह 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 भी वाह, है ना। तो इसीलिए बहुत गुरु जी को ग्रांटेड भी मतलब वो आपकी हर चीज जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। तो मैं हंस भी पड़ी। मैंने कहा गुरु जी मैं कहाँ जाऊँ, मैं देखो अगर मैंने कोई भूल कर दी है, देखो हम हर इंसान ही है ना, तो ये नहीं कि अगर हम सत्संग करते हैं, गुरु जी याद करते हैं, तो उन्होंने जो ब्लेसिंग दिया, अगर मेरी एक वीक पॉइंट है, उन्होंने वो मेरे को पिन पॉइंट किया और बताया कि तू इसको कर, ये जो मैंने तेरे को दिया तो ये इसको कर ही नहीं दिया, मतलब गलती तो मेरी है ना। तो आपकी गलती को भी सुधारते हैं वो, आपको बता देगी तू जब गलत जा रही है तू कर क्या रही है, मैं भी अलर्ट होगी। मैं कहा जी गुरु जी एक पेज पढ़ूंगी, कई बार टाइम नहीं होता, कई बार सत्संग में भागना होता है, तो मैंने कहा अच्छा जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 लाइनें ही क्यों ना पढ़ो पर खोलनी जरूर है। तो गुरु जी कहते हैं मैंने बंद करके बैठी हुई, मैंने कहा अच्छा गुरु जी खोल देती हूँ, खोल के बाद तो उनको जरूरत थोड़ी है, बट उनको सिर्फ ये था कि मेरे अच्छे के लिए जो उन्होंने मेरे को ब्लेस किया। जैसे जब उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी, जब मैंने शिवपुरा की बात सुनाती हूँ आपको, एक दिन ऐसे ही गुरु जी बैठे हुए थे, जैसे आज ना वैसे ही माहौल लग रहा है जैसे गुरु जी ना हमारे साथ ही नीचे बैठे हैं, जैसे हम एम्पायर स्टेट में गुरु जी ऐसे तकिए लगा के बैठ जाते थे, ऐसे सेम माहौल लग रहा है जैसे। एंड गुरु जी तो वेरी हैप्पी की वो भी संगत के साथ बैठे हुए, उनको वो आसमान शर्मीले थे, बड़े गुरु जी शर्मा जाते थे, तो आज वो भी बड़े खुश हैं, उनको आसनों की जरूरत नहीं है, बट वो अपनी संगत के साथ बहुत खुश हैं। ये उनका अनकंडीशनल प्यार है हमारे लिए। तो ऐसे बैठे थे, तो मैं ना कहीं से कोई किताबें पढ़ने का मुझे तो कुछ जरा भी नहीं था। हाँ, मुझे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने गुरु जी से मुझे कहते हैं एंड करी वो ना शिव पुराण लेके मैं ब्लेस करनी है। मैं कहा अच्छा, मैं तो बड़ी डरी गई, पता सच्ची में डर गई कि शिव पुराण इतनी बड़ी बुक मेरे से तो ना पढ़ी जाएगी। मेरे को तो हॉल पढ़ने लगे, मैंने कहा हाँ जी गुरु जी बोल दिया। गीता प्रेस वाली लेके आई, मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, और मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। और आई थिंक ये थर्सडे की बात थी, तो मैं ना वहाँ पर एक सेवादार थी, उनके गुरु जी की सेवा कर रहे थे, तो मैंने कहा ऐसे ना गुरु जी ने बोला गीता प्रेस की ना शिव पुराण लेके आ रही है संक्षिप्त वाली। मैं कहा गुरु जी, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मुझे तो पढ़नी नहीं आती, ये मिलेगी कहाँ पे, ये है मतलब क्या है, मैंने तो कभी देखी भी नहीं है। तो कहते रुक जा, मेरी गाड़ी में शिव पुराण पड़ी है, मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा थर्सडे दिन गुरु जी ने बोला, उसी टाइम मुझे मिली, और मैं लंगर खा के मैं बाहर लेने चली गई उनकी कार से। जब उनकी कार से, और कवर भी था साथ में ऐसी ब्लू कलर का, तो मैं फटाफट भागी आई, और मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी आपने बोला, मैंने कहा गुरु जी शिव पुराण, कहते आज खड़े हुए थे पैंट शर्ट पहन के, और वो साथी संगत चली गई थी, तो कितने प्यार से गुरु जी वहाँ खड़े मुझे कहते हैं आज मैं थक गया। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, आज बड़ी संगत थी ना, आज मैं थक गया, एंड करे तो कल आ जाए, कल लेके आए, कल ब्लेस कराना। जब वो बात उन्होंने बोली, ब्लेस तो वो तो कल भी ठीक है, मतलब एक और मौका मिल गया मुझे कल आने का, मतलब फ्राइडे को, नहीं तो नॉर्मली थर्सडे और संडे जाती थी। जब उन्होंने इतने प्यार से मुझे बोला आज मैं थक गया, आज कितनी संगत आई थी, मेरा ना गुरु जी के लिए इतना प्यार उमड़ा, इतना सारा प्यार उमड़ा, जैसे कि गुरु जी को भी तो प्यार की कमी होती है, वो भी तो थकते हैं, हम कितना बोझ उनके ऊपर डालते हैं, अपनी दर्द का बोझ डाल देते हैं, प्रॉब्लम का, मेरी बेटी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरे घर में पैसा नहीं, ये कलेश वो कलेश। कभी देखो तो सही कि उनको सच्चा प्यार करके देखो तो सही। आपने सारा बोझ उन पे डाल दिया और बोल दिया गुरु जी हम नहीं कर सकते, खुद भुगतने के लिए कोई भी तैयार नहीं होने को रेडी है, सारा कहते कुछ ही भुगतो गुरु जी। तो जब उन्होंने ये बात की कि मुझे इतना दर्द हुआ, मैंने कहा मेरा मतलब देखो कितना भला करते हैं गुरु जी, किसका क्या मांग रहे हैं, वो किसी से क्या दे सकते हैं, हम तो सारे दिखा रहे हैं, मांगते ही है हम सारे, हर दर पे जाके हमने से मांगा है, हमने कभी किसी ईश्वर को प्यार ही नहीं किया,
तो मैं जब वो देखा बेचारे कितने मासूम से इतने थक गए, तो परमात्मा को प्यार की जरूरत होती है। अगर वो इतने बड़े गुरु हैं, उनके पास शक्ति है, बट जो चीज उनको चाहिए वो है प्रेम, वो है प्यार, जो आप करते ही नहीं हो। आप सिर्फ बोझ डालने के लिए बैठ जाते हो कि बस हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरे कलेश ठीक हो जाए, मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा पति तंग कर रहा है, मेरी पत्नी तंग कर रही है, मेरा बच्चा तंग कर रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, वो नहीं लग रहा। हमें हर जन्म में आप ये सब चीजें करते आ रहे हो, पर कभी उनको सच्चा प्रेम करके देखो तो सही, क्या वाले, क्या मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई? अगर आप एक प्रॉब्लम सुनाने लगूंगी तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बट मैं सोचती हूँ कि मेरा प्रेम, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मेरे कष्ट मेरे प्रेम के आड़े नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे कष्ट मुझे भुगतने हैं, और जितने कष्ट आए हैं मेरे जीवन में और आते जाएंगे, उतना ही मुझे लगता है कि मैं निखरती जा रही हूँ और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ, और गुरु जी से मेरा प्यार बढ़ रहा है। जितनी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आती गई और चलती गई, क्योंकि इतना उन्होंने तपा दिया, इतना कुछ कर दिया कि इतना ठहराव लिया है कि अब जीवन में कोई टच से मत चीज होती नहीं है। जो चल रहा है चलने दो, जो नहीं हो रहा नहीं हो रहा, चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो ये प्रेम लेके आओ अपने गुरु के लिए, ये मतलब उनको प्यार दो। सारा टाइम लेने की करते हो, एक बार देखे तो देखो उनको, खुद तो लेने के लिए बैठ जाते हो, ये नहीं हो रहा वो नहीं, लिस्ट बना के जाते हो, हाँ जी बड़े दुखी है, मेरे घुटने दर्द, मेरी प्रॉब्लम, मेरी तबीयत खराब, इसको जीवन दान दो, इसको जीवन दान दो। आप सिर्फ मांगते ही जा रहे हो, हर जन्म में मांगते ही जा रहे हो, बस मतलब मांगते बढ़े हुए हो, और सिर्फ गुरु जी को मांग रहे हो। क्यों कहते थे मांग मनो मंगो नहीं? ऐसा नहीं कि मांग नहीं सकते, आप अपनी दिल की बात कहो और बोलो कि गुरु जी ये मेरी फीलिंग है, बाकी उनकी मर्जी, वो कैसे करे क्या ना करे। तो ये जो जीवन आप जी रहे हो, उनका शुक्राना करो कि पहले तो आप गुरु जी आप हमारी लाइफ में आए हैं। आपकी लाइफ में गुरु जी नहीं थे तो आप देखो क्या लाइफ थी आपकी। सच सच मानो, अपने दिल से पूछो कि क्या जिंदगी थी आपकी जब आप गुरु जी के पास आए थे और नहीं मिले थे, तो कैसे भटकते भुटकते और क्या क्या आपके जीवन में आता गया, और आप परेशान होते गए, आप गिव अप करते गए, डिप्रेशन में चले गए, गोलियां खा रहे हो, कुछ कर रहे हो। गुरु जी के आने से आके